हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 232, जिसमें हम देखेंगे अपना नया विषय विलोम। ठीक है, ध्यान दें। विलोम, विलोम को अंग्रेजी में कहते हैं ऑपोजिट वर्ड। क्या कहते हैं? ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, और विलोम किसका होता है? तो अनुलोम का विलोम होता है। ये बात ध्यान रखें, अनुलोम का विलोम। ठीक है, दूसरी बात, विलोम का अर्थ क्या हो जाता है? यानी कि किसी शब्द का उल्टा अर्थ देना। ठीक है, किसी शब्द का उल्टा या फिर विपरीत अर्थ देना। देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। इसे अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं विपरीतार्थक शब्द। क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, तो इतनी बात मुझे लगता है समझ में आई होगी। विलोम को अंग्रेजी में ऑपोजिट वर्ड कहते हैं। ये अनुलोम का विपरीत शब्द है विलोम। ठीक, और इसका अर्थ होता है किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देना। ठीक है, और अर्थ कैसा होगा? निश्चित होगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। और विलोम शब्द को ही हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, वी लगने से ही ये क्या हो जाता है? यानी किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाला शब्द बन जाएगा। ठीक है, गौर करें, विलोम शब्द हमेशा कैसे होंगे? सजातीय होंगे। सजातीय होंगे। ठीक है, सजातीय मतलब यानी कि जैसे बड़े आ की मात्रा है, छोटे आ की मात्रा, एक जैसे स्वर मिलेंगे। ठीक है, बड़ा छोटा आ, बड़ा आ, ठीक है, मिलकर बड़ा आ बन जाएगा। छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन जाएगी। ठीक है, तो एक जैसे स्वर मिलेंगे इसमें, तो ये कैसा होगा? हमेशा सजातीय होगा। ठीक है, यानी कि इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि अगर मान ले कोई शब्द दे दिया जाए आपको विलोम शब्द निकालने के लिए, तो आप उसका आखिरी शब्द देख लें। क्या देखें? आखिरी वर्ण देख लें, और ज्यादातर 99% संभावना होती है कि उसका जो विलोम शब्द होगा उसके अंतिम शब्द के समान ही होगा। ठीक है, अंतिम वर्ण के समान ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ रेयर केसेस में होता है कि नहीं होता। ठीक, एक बात और ध्यान रखें कि उत कभी भी आ जाए, उत से अगर कोई मान ले शब्द है, उसमें उत अगर उपसर्ग निकल के आ रहा है, तो हमेशा इसका जो विपरीत यानी विलोम शब्द जो होगा वो हमेशा अप से होगा। किससे होगा? अप से होगा। ठीक है, एक बात इसके अलावा ध्यान देना कि विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। सजातीय मैंने अभी बताया था, तो यहाँ देखें, यानी संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा। ठीक है, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा। ठीक, क्रिया का विलोम क्रिया होगा। ठीक है, ऐसे ही विशेषण का विलोम विशेषण होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों विपरीतार्थक शब्दों की रचना के प्रकार। ठीक है, तो रचना के आधार पर वैसे 3 विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, रचना के आधार पर 3 होते हैं विलोम शब्द, लेकिन अगर हम देखें तो 3 से अधिक होते हैं। कैसे? ध्यान दें। सबसे पहले मैं एक छोटा सा टेबल बना रही हूं, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, प्रचलित शब्दों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक, दूसरा है हमारा क्या? दूसरा हो गया हमारा स्वतंत्र शब्दों के द्वारा। कैसे शब्द? स्वतंत्र शब्दों के द्वारा। ठीक है, प्रचलित शब्द जैसे माने हमने बना दिया आस्तिक का नास्तिक। ठीक है, आस्तिक का नास्तिक। ठीक, ऐसे ही स्वतंत्र का स्वतंत्र है तो हमने खंडन का बना दिया क्या? मंडन। ठीक है, ऐसे ध्यान रखें। फिर अगर हम बात करें तो हम तीसरा लिंग परिवर्तन के आधार पर, किसके आधार पर? लिंग परिवर्तन। अब लिंग परिवर्तन जैसे मान लें बकरा। ठीक है,
बकरा, बकरा क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, इसका स्त्रीलिंग हम बना देंगे, क्या हो जाएगा? बकरी हो जाएगा। ठीक है, बकरा का क्या हो जाएगा? बकरी हो जाएगा। ठीक, तो ये लिंग परिवर्तन के आधार पर। तो अभी हमने 3 देखे, कौन से? प्रचलित शब्दों के आधार पर, स्वतंत्र शब्दों के आधार पर, लिंग परिवर्तन के आधार पर। इनके अलावा जो हमारे विलोम शब्द हैं वो बनते हैं कैसे? तो ध्यान दें, एक बनेगा उपसर्ग की सहायता से। किसकी सहायता से? उपसर्ग की सहायता से। ठीक है, मैंने सहायता की जगह प्लस लगा दिया। ठीक है, समझ जाएं, योग से, उपसर्ग की सहायता से। तो उपसर्ग कौन कौन से? ध्यान दें, छोटा आ, बड़ा आ। ठीक है, फिर है अप, ध्यान से देखते जाएं, अप उपसर्ग। ठीक, फिर है अन उपसर्ग, फिर है निस। ठीक है, निस, फिर है निश, यहां देख लें साइड में, निश उपसर्ग। ठीक है, हलंत लगाते जाएं। फिर है निश, सा से षटकोण वाला। ठीक है, फिर है निर, ध्यान दें, निर उपसर्ग। ठीक, फिर है वी उपसर्ग, वी उपसर्ग, फिर है प्रति उपसर्ग। ठीक है, फिर है दुर उपसर्ग, कौन सा? दुर उपसर्ग, फिर है दुस। ठीक है, और फिर है कु उपसर्ग। ठीक है, ये सारे क्या हैं? उपसर्ग हैं। इनके जोड़ने से, और इसके साथ एक और उपसर्ग लगा लें, मादा। ठीक है, कभी कभी हम नर वाले प्रश्न में हम मादा सीधा लगाते हैं। जैसे मादा का एक उदाहरण दूं, मान लें हम कहते हैं चीता। ठीक है, तो चीता, चीता का उपसर्ग लगाकर विलोम क्या बनेगा? मादा चीता। ठीक है, ऐसे ही मच्छर का मादा मच्छर। ठीक है, हम ऐसे बनाते हैं ना, तो ये भी एक तरह का उपसर्ग है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ एक उपसर्ग और लगाएं, ना। ठीक है, ना उपसर्ग, यानी कि जैसे इंसाफ, इंसाफ का हम क्या बना देंगे? विपरीत, ना इंसाफ। ठीक है, तो इसी तरीके से ऐसे ही इलाज, तो ला इलाज। ठीक है, तो आप अपने मन से भी कई सारे बना सकते हैं, बहुत दुनिया में बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इन बातों को। तो विलोम शब्द सबसे पहले हमने पढ़ा प्रचलित शब्दों के द्वारा, स्वतंत्र शब्दों के द्वारा, लिंग परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, फिर हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग की सहायता से। ठीक है, क्या बन सकते हैं? विलोम शब्द बन सकते हैं। ये सारे उपसर्ग हैं। अगर आपने मेरा उपसर्ग वाला वीडियो देखा है तो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, जिसमें मैंने बताया था उपसर्ग, क्या बताया था? एक तो बताया था अभिनोभव पद्धति, एक शब्द ये बताया था। ठीक है, इससे सारे उपसर्ग बनेंगे। दूसरा बताया था सुसम दुरस निरस प्रति परिरा। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक ट्रिक है। ये सभी क्या है? उपसर्ग हैं, व्यंजन उपसर्ग। ठीक है, तो ध्यान दें, इन सभी उपसर्गों को लगाकर क्या बना सकते हैं? हम विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा हम बात करें तो भिन्न जातीय शब्द, किसके द्वारा? भिन्न जातीय शब्दों के द्वारा भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं, भिन्न जातीय शब्दों के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखें। अब भिन्न जातीय शब्द कैसे? जैसे मान लें लाभ, लाभ का उल्टा क्या हो जाएगा? हानि। ठीक है, आसान चीजें हैं। ठीक, हालांकि आपसे ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही गुरु, गुरु का क्या हो जाएगा? लघु। गुरु मीन्स बड़ा, लघु मीन्स छोटा। ठीक है, तो ये क्या हो गए? भिन्न जातीय वाले शब्द हो गए, जिनके आधार पर, जिनकी सहायता से हम विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दें, हमने पढ़ा था उपसर्ग की सहायता से। ठीक है, एक तो उपसर्ग सीधे सीधे इस्तेमाल हो जाएंगे। दूसरी बात है कि उपसर्ग के समान ही, उपसर्ग के समान ही प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है, उपसर्ग के समान ही प्रयुक्त होने वाले शब्दों की सहायता से भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अनाथ, अनाथ का क्या बन जाएगा? अनाथ का बन जाएगा सनाथ। ठीक है, क्या बन जाएगा? सनाथ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं प्रत्यय लगाकर। ठीक है, तो ध्यान दें,
प्रत्यय, प्रत्यय कौन कौन से लग सकते हैं, किन प्रत्ययों की सहायता से हम विलोम बनाएंगे, तो ध्यान दें, ई, बड़ी ई, ठीक है, या फिर या फिर आनी, ठीक है, या फिर आनी, या फिर हानि, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं जो शब्द के अंत में प्रत्यय के तौर पर लगेंगे, ठीक है, और लगने के बाद सॉरी क्या हो जाएगा, ये हीन हो जाएगा, हानि नहीं है, हीन है, ठीक है, हीन। ये ध्यान रखें, प्रत्यय 4 तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं इसमें, कौन कौन से, ई, या, आनी। ई से अगर हम बनाएं तो जैसे लड़का, लड़का पुल्लिंग है तो हम इसमें बड़ी की मात्रा लगा दें तो बन जाएगा लड़की, स्त्रीलिंग में बदल गया, ठीक है। ऐसे ही या के लिए अगर हम देखें तो गुड्डा, ठीक है, गुड्डा से बनेगा गुड़िया, ठीक है। ऐसे ही आनी, आनी के लिए बन जाएगा देवर, देवरानी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखें। ऐसे ही हम बात करें साधन युक्त, ठीक है, साधन युक्त तो हम क्या लिखेंगे, साधन विहीन, साधन विहीन इसका विलोम शब्द है, ठीक। तो ये प्रत्यय के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं जिनके प्रयोग से हम क्या बना सकते हैं, विलोम शब्द बना सकते हैं। अब गौर करें दोस्तों, अब जैसे मान लें एक साथ आने वाले विलोम शब्द, एक साथ आने वाले विलोम शब्द, ठीक है। अब एक साथ आने वाले विलोम शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान दें, जैसे गौर करें, आशा का आशा, ठीक है, आशा का क्या बन गया, निराशा, ठीक है, आशा का क्या बन गया, निराशा। तो एक साथ वाले आने वाले विलोम शब्दों की पहचान है कि अंतिम वर्ण उनके एक समान होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो हम एक साथ आने वाले विलोम शब्दों के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, विलोम शब्द बना सकते हैं, ठीक है। अब होता है दोस्तों एक नई समास, कौन सा, नई समास, ठीक है। ये क्या होता है, ध्यान दें, ठीक है, नई समास के पद बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं, विलोम शब्द बना सकते हैं। ये जो नई समास होता है ये हमेशा नेगेटिव का सेंस देता है, किसका, नकारात्मक का भाव देता है, ठीक है, नेगेटिव सेंस, ठीक है। ध्यान रखेंगे कैसे, माने सभ्य, सभ्य क्या है, एक सार्थक शब्द है, ठीक है, और असभ्य ये पॉजिटिव वर्ड है सभ्य, और नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका विपरीत, असभ्य, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर कौन सा है, तो नई समास की सहायता से हमने क्या बना दिया, विलोम शब्द बना दिया, ठीक है। ध्यान रखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब ध्यान दे दोस्तों, मूल संरचना, ठीक है, मूल संरचना। अब ये क्या है मूल संरचना, तो ध्यान से सुनना, मूल संरचना में मूल संरचना के विलोम शब्द कैसे बनते हैं, तो ये इसमें ध्यान रखें, प्रकृति, प्रकृति, ठीक है, और गुण के कारण, किसके कारण, प्रकृति, प्रकृति और गुण के कारण मूल संरचना में विलोम शब्द बन जाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, राजा, राजा का क्या बन गया, प्रजा, राजा का क्या बन गया, प्रजा, ठीक है। ध्यान दें, ऐसे ही उदय का क्या बन गया, अस्त, क्या बन गया, अस्त, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो मूल संरचना में प्रगति, प्रकृति या फिर गुण के कारण, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, विलोम शब्द बना सकते हैं, ठीक है। प्रकृति जैसी, प्रकृति जैसा नेचर शब्द का होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ेगा कि इसका सही विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो हमें इसमें प्रकृति भी देखनी है, हमें इसमें गुण भी देखना है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों हम शून्य विलोम शब्द की। शून्य का क्या अर्थ होता है, तो शून्य का अर्थ होता है जीरो, अंग्रेजी में जीरो, ठीक है, जीरो, ठीक। अब क्या है ये, तो ध्यान दें, ऐसे शब्द जिनका कोई विलोम शब्द ही ना हो, ऐसे शब्द जिनका कोई विलोम शब्द ही ना हो, ठीक है। जैसे मान लें एक शब्द है बाजार, ठीक है, बाजार, इनका कोई भी विलोम शब्द नहीं होता, ठीक। ऐसे ही कमल, कमल, ऐसे ही गेहूं, ठीक है, गेहूं, ध्यान रखेंगे, ठीक।
ऐसे ही चना, एक शब्द है चना, ठीक है, इनके विलोम शब्द क्या होते हैं? नहीं होते। ठीक है, ये कैसे शब्द हैं? शून्य विलोम शब्द हैं। एक बात ध्यान रखेंगे शून्य विलोम शब्दों में कि इनके बहुवचन, अगर इनके बहुवचन बनाए, जैसे बाजार, बाजारों, कमल, कमलों, ठीक है, गेहूं, ठीक है, चना, चने, ठीक, तो इनके बहुवचन कभी भी विलोमार्थी नहीं माने जाते। बहुवचन हो जाने पर ये कभी भी विलोमार्थी नहीं होंगे। कौन से? शून्य शब्द, शून्य विलोम शब्द। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, अब इसको दिमाग में सेट करके अब आप आगे अपने प्रश्न करेंगे। एक बार फिर से सुन लें अभी हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा विलोम शब्द को क्या कहते हैं? अपोजिट वर्ड। ठीक है, अपोजिट का अर्थ होता है क्या? उल्टा या विपरीत, उल्टा या विपरीत। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूं, ठीक, उल्टा या विपरीत, और ये हमेशा सजातीय होते हैं। विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं, यानी संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही होगा, विशेषण का विशेषण और क्रिया का क्रिया। ठीक, अब हम बात करेंगे कि ये कितने आधार पर बनाए जा सकते हैं। तो विपरीतार्थक शब्दों की रचना अगर हम करते हैं, यानी विलोम शब्द की रचना करते हैं, तो ये ध्यान दें, मैं सिर्फ आगे की एब्रीविएशन लिख रही हूं। प्रचलित शब्दों के आधार पर, ठीक है, ध्यान दें, प्रचलित शब्दों के आधार पर, ठीक है, फिर स्वतंत्र शब्दों के आधार पर, ठीक है, फिर उपसर्ग की सहायता से, ठीक, फिर है भिन्न जातीय शब्दों के आधार पर, भिन्न जातीय शब्दों के आधार पर, फिर उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले, ठीक है, शब्दों के द्वारा, ठीक है, ये इक्वल का निशान लगा दिया मैंने, ठीक, फिर है प्रत्यय के द्वारा, किसके? प्रत्यय के द्वारा। ठीक है, अब ऐसे ही सुन ले, प्रत्यय के द्वारा, फिर है नई समास के द्वारा, ठीक है, नई समास के पद बनाकर भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा था एक साथ आने वाले विलोम शब्दों के आधार पर भी विलोम शब्द बन सकते हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा था दोस्तों कि मूल संरचना के विलोम शब्द भी बन सकते हैं प्रकृति और गुण के कारण। ठीक है, मूल संरचना में जब हम परिवर्तन कर दें, ठीक है, तो विलोम शब्द बन सकता है। ठीक, फिर हमने पढ़ा शून्य विलोम शब्द, ऐसे विलोम शब्द जिनका कोई विलोम शब्द ही नहीं होता, ऐसे शब्द जिनका कोई विलोम शब्द ही ना हो और जिनका बहुवचन करने पर विलोमार्थी नहीं बनता। ठीक है, ये बात कुछ है इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और विलोम शब्द की सबसे बड़ी पहचान है कि ज्यादातर केस में क्या होगा कि आप इसके आखिरी शब्द को देखेंगे पहचान के लिए। ठीक है, और अगर कोई भी उत से स्टार्ट हो रहा है शब्द तो उसका विलोम शब्द अप से होगा, ये बात ध्यान रखना। गौर करेंगे दोस्तों विलोम शब्दों पर, ध्यान दें, निर्देश हैं प्रश्न 1 से 2, निम्नलिखित शब्दों के लिए इनका उपयुक्त विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द छांटना है। ठीक है, तो शब्द है हमारे सामने गणतंत्र। गणतंत्र, गणतंत्र का विपरीतार्थक शब्द होता है ऑप्शन डी, राजतंत्र। ध्यान रखेंगे क्या होता है गणतंत्र का? राजतंत्र। ठीक है, देखें प्रश्न की व्याख्या। गणतंत्र शब्द का विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द राजतंत्र होता है, अन्य विकल्प जो दिए गए हैं वे असंगत हैं। तो अभी केवल आप इतना याद रखें, गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र। ठीक, फिर है अगला प्रश्न, इसमें शब्द है गुण। गुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों अवगुण। क्या हो जाएगा? गुण का अवगुण। ठीक है, ध्यान देंगे, विलोम, विलोम का अर्थ ही यही होता है कि नेगेटिव सेंस आएगा शब्दों में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, पॉजिटिव से हम नेगेटिव करते हैं वर्ड को। ठीक है ना, तो खुद ही दिमाग में अंदाजा लगाएं कि इसका क्या हो सकता है नेगेटिव। आप दैनिक जीवन में इतने विलोम शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप जब भी विलोम शब्द करें अपने जीवन से जोड़ करके देख लें। ठीक है, हमेशा उल्टा होगा, हमेशा ही। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये सब बातें। ठीक है, गौर करें व्याख्या पर। गुण का विलोम शब्द अवगुण होता है। क्या होता है? अवगुण होता है। इसका विलोम दोष भी होता है। गुण का विलोम अवगुण तो होता ही होता है, साथ में दोष भी होता है। ठीक है,
अन्य विकल्प असंगत हैं। सगुण नहीं होगा, गुणातीत भी नहीं होगा, गान भी नहीं होगा। ठीक है, अवगुण हो सकता है या फिर दोष हो सकता है। किसका विलोम? गुण का। अगला प्रश्न है, गौर करें, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि। ठीक है, तो ध्यान दें, ऑप्शन बी प्रलय। क्या होगा? सृष्टि का विलोम प्रलय। ठीक, अब देखें प्रश्न की व्याख्या। सृष्टि का विलोम प्रलय यानी प्रलय होगा। ठीक है, और मरण का विलोम क्या होगा? जन्म। ऑप्शन ए मरण। ठीक, फिर है मोक्ष। मोक्ष का विलोम क्या होगा? बंधन। मोक्ष मीन्स मुक्ति। ठीक है, तो ध्यान रखें, सृष्टि का विलोम प्रलय, मरण का विलोम जन्म, मोक्ष का विलोम बंधन। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है सेम, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी प्रलय। रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, समष्टि। समष्टि का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी व्यष्टि। क्या हो जाएगा? व्यष्टि। ठीक है, समष्टि का विलोम व्यष्टि। ठीक है, ध्यान दें, समष्टि का विलोमार्थी शब्द व्यष्टि होता है। विशिष्ट का साधारण। विशिष्ट का साधारण होता है, ऑप्शन ए, और अशिष्ट का शिष्ट होता है, और अपुष्टि का पुष्टि होता है। ठीक है, तो अंतिम शब्द देखते चलें और पहचान बनाते चलें। ठीक है, अंतिम शब्द आप देख लेंगे, मूल शब्द पर ध्यान देंगे तो आपको विलोम शब्द निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दें, समष्टि का विलोमार्थी शब्द व्यष्टि, विशिष्ट का साधारण, अशिष्ट का शिष्ट और अपुष्टि का विलोम पुष्टि शब्द होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वप्न। स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी जागरण। ठीक है, स्वप्न कब देखते हैं? सोते समय। जागरण, जागरण कब करते हैं? जागते समय। ठीक, तो स्वप्न का विलोम क्या होगा? जागरण। देखें प्रश्न की व्याख्या। डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, क्या है? हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग के अनुसार स्वप्न का विलोम शब्द क्या माना है? जागरण माना है। ठीक है, जागरण। ऐसे ही निद्रा यानी नींद, नींद का विलोम क्या माना है? जागरण माना है। तो जागरण किस किस का विलोम हो सकता है? एक तो स्वप्न का, दूसरा निद्रा का। किसका? निद्रा का। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, दोनों में से कोई भी आपको प्रश्न में मिल सकता है शब्द। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, शब्द है हमारे सामने आर्द्र। आर्द्र, आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी शुष्क। ठीक है, आर्द्र मीन्स होता है नमी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? विलोम शुष्क। देखें प्रश्न की व्याख्या। आर्द्र का विलोम शब्द शुष्क होता है। ठीक है, और गीला, ऑप्शन सी गीला का विलोम शब्द सूखा होता है, और लचीला, लचीला का विलोम शब्द कड़ा होता है। ठीक है, लचीला यानी फ्लेक्सिबल, कड़ा यानी कि कठोर। ठीक है, मजबूत, सख्त। ठीक है, तो ध्यान रखें, आर्द्र का विलोम शुष्क, गीला का विलोम सूखा और लचीला का विलोम कड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कुटिल। कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी रिजु। कुटिल का विलोम शब्द है रिजु। ठीक है, देखें ध्यान से व्याख्या। बाकी ऑप्शन भी देख लें। ऑप्शन ए जटिल, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन डी वक्र। ठीक, अब देखें कुटिल का तो हमने देख लिया रिजु है। ऑप्शन सी व्याख्या देखें, गौर करेंगे। कुटिल का विलोम सरल होता है। क्या होता है? कुटिल का विलोम सरल होता है। वक्र तथा कठिन। ठीक है, वक्र तथा कठिन कुटिल के समानार्थी शब्द हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं। क्या? वक्र और कठिन। किसके? कुटिल के। ठीक है, कुटिल मीन्स क्या होता है? एक तरह से जटिल, मजबूत। ठीक है, तो वक्र कैसा होता है?
कुटिल, कठिन, मजबूत, जटिल। ठीक है, ये सारे शब्द याद रखने हैं। जटिल तथा वक्र दोनों का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा अथवा रिजु हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या जबरदस्त बात कही है। ठीक, एक बार फिर से देखें व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। कुटिल का विलोम सरल होता है, वक्र तथा कठिन कुटिल के ही समानार्थी शब्द हैं, जबकि जटिल तथा वक्र, जटिल और वक्र दोनों का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा अथवा रिजु हो जाएगा। ठीक है, रिजु मीन्स होता है सरल। ठीक, देखें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गौर करेंगे। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है? प्राकृत, प्राकृत। फिर है कोप, कोप का विलोम शब्द क्या होता है? कृपा। ठीक है, कोप का क्या होता है विलोम? कृपा। ठीक, फिर है कर्म, कर्म का विलोम क्या होता है? निष्कर्म, निष् उपसर्ग है इसमें। ठीक है, निष्कर्म। फिर अकर्म। ठीक है, अ उपसर्ग। तो कर्म के विलोम क्या क्या हो सकते हैं? निष्कर्म या फिर अकर्म। ठीक है, ध्यान दें। अगला शब्द है कृष्ण, कृष्ण का विलोम हो सकता है श्वेत, कृष्ण यानी कि नीला काला। ठीक है, तो कृष्ण का विलोम श्वेत या फिर शुक्ल, क्या होगा? श्वेत या फिर शुक्ल, किसके? कृष्ण के विलोम शब्द हैं ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द है आवाहन, आवाहन, आवाहन। इसका विलोम शब्द है ऑप्शन सी विसर्जन, क्या होगा? विसर्जन। ठीक है, ध्यान दें। आवाहन का विलोम शब्द विसर्जन होता है। ठीक है, ऐसे ही आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तिरोभाव होता है। ठीक है, आविर्भाव का तिरोभाव। ऐसे ही आवाहन का विसर्जन। ठीक है, यानी कि एक तरह से आवाहन और आविर्भाव उत्पत्ति से संबंधित शब्द हैं, यानी किसी चीज की शुरुआत से। ठीक है, और विसर्जन कब करते हैं? किसी चीज की अंतिम अवस्था में। ठीक, तो ऐसे आप सेंस लगा करके चलें। तिरोभाव, ठीक है, आविर्भाव, तिरोभाव। ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्ड है, इसका ध्यान रखेंगे, अच्छा शब्द है। अगला शब्द है पुरुष, पुरुष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन डी कोमल, पुरुष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कोमल। कैसे? पुरुष नहीं है दोस्तों, मैंने गलत कहा है, परुष है, परुष है ये। ठीक है, ध्यान रखना, परुष का विलोम शब्द है कोमल। ठीक, तो परुष का विलोम शब्द कोमल अथवा अपरुष होता है। क्या होता है? कोमल अथवा अपरुष होता है। ठीक है, तो देखो कोमल, कोमल यानी कि नरम। ठीक है, तो परुष क्या हो गया? कैसा? कठोर। ठीक है, ध्यान रखें, इसका अर्थ होगा कठोर, परुष का। ठीक, ऐसे ही सरल का विलोम, सरल का विलोम क्या होता है? कठिन होता है। क्या होता है? कठिन। और कोमल एवं कठोर परस्पर क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। कोमल का कठोर होता है। ठीक है, और कोमल क्या है? यहाँ परुष है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोमल क्या है? कोमल यहाँ पर परुष का विलोम शब्द है। ठीक है, और परुष क्या है? नरम है। ठीक है, नरम, इसका अर्थ होगा नरम। ठीक, और ध्यान दें, कठोर, कोमल एवं कठोर परस्पर विलोम शब्द होते हैं, ये बात ध्यान रखें। सरल का क्या होता है? कठिन होता है, ये तो बचपन से आपने पढ़ा होगा। गौर करेंगे दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान दें। पर किया, पर मीन्स होता है दूसरा। ठीक है, या दूसरे पर। ठीक है, तो पर किया का विलोम होगा स्व किया, स्व मीन्स अपने, अपने आप, अपना। ठीक है, तो पर किए का विलोम होगा स्व किए। ऐसे ही परमार्थ का होगा स्वार्थ, परमार्थ यानी भला करना, स्वार्थ अपने बारे में सोचना। ठीक, पराजय, पराजय का क्या हो जाएगा? पराजय मीन्स हार, अपराजय। ठीक है, पराजय का अपराजय, विजय नहीं। ठीक है, विजय भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो सही है वो अपराजय। ठीक, और विजय ये समान ही है एक तरह से, लगभग। ठीक, फिर है परिणत, परिणत का होगा अपरिणत। ठीक है, परिणत, अपरिणत। फिर है परिपुष्ट, इसका क्या होगा विलोम? अपरिपुष्ट।
परिपुष्ट, अपरिपुष्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सभी विलोम शब्द। तो दोस्तों हमारा आज का विलोम शब्द से संबंधित वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।